Hello everyone. Once again I'm here to bring you another lecture of the relation Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, let's get to work. जहाँ से हम लोगों ने समाप्त किया था आज उसके आगे ही बढ़ेंगे. Okay, and let's see what the rest of the explanation. ठीक है, एड्रेसिंग कर रहे थे नेल्सन मंडेला. अपने एड्रेसिंग में, अपने स्पीच में वो आगे बोलते हैं. Okay, let's begin it here. In life, every man has two twin obligations. Okay, हर लाइफ में हर व्यक्ति के पास क्या होता है, दो कर्तव्य होते हैं, टू ऑब्लिगेशंस होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहली चीज़ अपनी फैमिली को लेकर के, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ओके, जिसमें एक में ये सब लोग शामिल होते हैं. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति जो है. तो इस तरह के ऑब्लिगेशंस भी होते हैं जीवन में. मींस एक परिवार के प्रति होता है और एक अपने देश के प्रति. दो कर्तव्य हमारे होते हैं. ओके, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल और ह्यूमन मतलब नागरिक और मानवीय जो है समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. हर व्यक्ति जो है वो सक्षम होता है ना इन्हें पूर्ण करने में, इन्हें फुलफ़िल करने में, इन ऑब्लिगेशंस को, इन कर्तव्यों को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर. अपने नेचुरल बिहेवियर और अपनी एबिलिटीज़ से कर पाने में हर कोई सक्षम होता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश जैसे साउथ अफ्रीका में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. ठीक है, तो वो कहते हैं इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे मतलब जन्म लेने वाले या मेरे से कलर में जन्म लेने वाले. ठीक है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों ही कर्तव्यों को पूरा कर पाना असंभव था मेरे जैसा व्यक्ति जो जन्म लिया था एक कलर्ड फैमिली में, ब्लैक फैमिली में, नीग्रोज में. ठीक है. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. वो बताते हैं आगे कि साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कलर्ड व्यक्ति था, ब्लैक था, कलर्ड का मतलब यहाँ ब्लैक से है, हु अटेम्प्टेड टू लीव, जिसने जीने का प्रयास किया. ठीक है, एक इंसान की तरीके से जीने का प्रयास किया. बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया गया, उसे आइसोलेट कर दिया गया, उसे एकांत में भेज दिया गया. ठीक है. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास किया अपने लोगों के प्रति, वॉज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. उसे एक व्यक्ति जिसने इस तरह का प्रयास किया, ओके, मीन्स उसे अनअवॉइडेबली, इनवाइटेबली मीन्स होता है इनवाइटेबली मीन्स होता है अनअवॉइडेबली, बिना नकारे ही, बिना अवॉइड किए ही. ठीक है, ऐसे व्यक्ति को रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से दूर कर दिया गया, एंड हिज होम, एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उसे मजबूर कर दिया गया एकांत में अलग से जीवन जीने के लिए. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन. ठीक है, एक अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी, तो कहीं ना कहीं एक ट्विलाइट एक तरह का कहीं ना कहीं जो एक ट्विलाइट मतलब एक गोधुली कहते हैं उसको. ट्विलाइट मतलब कम दिखना, धीमा दिखना. ओके, जो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस है सेक्रेसी एंड रेबेलियंस का, सेक्रेसी मतलब कि सीक्रेट से बना हुआ है, सेक्रेसी एंड रेबेलियन मतलब विद्रोहियों का जो एक गोधुली, एक कहीं ना कहीं धीमा, एक डिम एग्जिस्टेंस उनका कर दिया गया. ठीक है. एंड डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, और शुरुआत में उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में मैं चुन भी नहीं पाया, मैं चूज़ भी नहीं कर पाया. ठीक है, माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में मैंने
ना चुनने के बजाय, अपने परिवार के बजाय अपने देश को नहीं चुना, अपने लोगों को भी नहीं चुना, ठीक है, माई पीपल अबव माई फैमिली। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने प्रयास करना शुरू किया अपने लोगों को सेवा करने की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, तो मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से। एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, मतलब एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, हर जगह मुझे रोका गया अपनी ड्यूटीज़ को, देश के प्रति ड्यूटी करने से रोका गया इन सभी संबंधों के नाते। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री मैं आज़ादी की भूख लिए पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र था मैं। दैट आई कुड नो, जो कि मैं जान सकता था, हर चीज़ मैं जान सकता था, मैं ऐसे पैदा हुआ था। फ्री टू रन, दौड़ने के लिए आज़ाद था। इन अ फील्ड, एक क्षेत्र में, एक मैदान में। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक में मैं मैदान में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ़ सुथरे पानी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो नदी मेरे गांव से गुजरती थी, मैं उसमें तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है। और मेलीज खुले आसमान में मैं मीट वगैरह को रोस्ट करने के लिए आज़ाद था, पकाने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक, और चौड़े जो है पीठ, धीरे धीरे चलने वाले बुल्स के चौड़े पीठ पर जो है मैं बैठने की, उसकी सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात में मानता रहा। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैं अपनी ट्राइब की, अपनी जो जनजाति थी उसके रिवाजों में मैं बंधा रहा। ओके, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जो नियम थे इंसानों के बनाए हुए, लॉज ऑफ मैन और गॉड, या ईश्वर के बनाए जो नियम थे उनसे मुझे कोई दिक्कत तब तक नहीं थी। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. यह तब शुरू हुआ जब मैंने यह समझना या सीखना शुरू किया कि मेरा जो बॉयहुड था, मेरा जो बचपना था ना, जो बचपने की आज़ादी थी, वाज एन इल्यूशन, वो केवल एक भ्रम था, ठीक है। मेरे जब ये चीज़ तब शुरू हुआ देश के बारे में समझना, जब मैंने ये जानना शुरू किया कि जो मेरा बॉयहुड था, बचपना था, या बचपने की जो आज़ादी थी, वो केवल और केवल एक भ्रम था और कुछ नहीं। ओके, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी ब्रोकन, ओके, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन के रूप में अपने आप को मैंने खोजा, दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मैंने पाया कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और फिर मैंने इसकी भूख मेरे अंदर पैदा हो गई, फिर आज़ादी की भूख मेरे अंदर पैदा हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरुआत में एक छात्र के रूप में मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था, अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ओके, ट्रांजिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, ओके, जो परमानेंट ना हो, तो मैं जो थोड़ा छोटा मोमेंटस फ्रीडम चाहता था, ठीक है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो था कि रात में बाहर निकले की आज़ादी में चाहता था। रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो मैं खुश हूँ वो पढ़ने की आज़ादी में चाहता था। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मैं जाने की आज़ादी चाहता था। यही मेरी आज़ादी यहीं तक सीमित थी शुरू में। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और फिर एक नौजवान व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में, जो कि एक शहर है साउथ अफ्रीका का, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, ओके। फिर वो कहते हैं
I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. तो मैंने फिर प्रयास किया for the basic ना, मैंने बेसिक मैंने प्रयास किया जो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम था. ओके, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम को मैंने पाना जो है, अचीव करना शुरू किया. मीन्स ऑनरेबल फ्रीडम्स. तो मैंने उसको ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमता से उन आज़ादियों को पाना जो है मैंने शुरू किया. ठीक है. ऑफ अर्निंग माई कीप, जितना मैं रख सकता था, जितना मैं पा सकता था, उतना मैंने यर्न करना, प्रयास करना शुरू किया. बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम, जो मूलभूत और एक सम्मान वाली आज़ादी होती है, उसको प्राप्त करना अपनी क्षमता के अनुसार मैंने शुरू किया. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, फिर विवाह हुआ और एक परिवार जो है बन गया. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, लेकिन जो आज़ादी थी द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, लेकिन जो आज़ादी थी वो बाधित, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधित होना, इन अ लॉफुल लाइफ. और वो आज़ादी जो है वो बाधित नहीं हुई, एक जीवन के नियमों में बाधित नहीं हुई. बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन फिर मैंने जो है धीरे धीरे देखा दैट ओनली नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मतलब केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मतलब मैं ही केवल एक ऐसा नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी जो है आज़ाद नहीं थे. ओके, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कॉटिल्ड. मैंने देखा कि ये केवल ऐसा नहीं था कि केवल मेरी ही आज़ादी को छीन लिया गया था, कर्टल या रिड्यूस कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जो हर कोई जो मेरी तरह दिखते थे, ठीक है, उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही वो समय था जब मैंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया ना, जो उनकी पार्टी थी. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और उसी समय जो है उनके अंदर परिवर्तन आया, और जो उनकी खुद की आज़ादी की भूख थी, उससे ज़्यादा उनके अंदर दूसरों की आज़ादी की भूख ने जन्म ले लिया. ओके, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, इट वॉज द डिज़ायर, यह वो इच्छा थी जो आज़ादी के लिए, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए जो मेरे अंदर इच्छा थी, टू लीव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी ना, ये इच्छा थी कि वो अपना जीवन अपने सम्मान के साथ जिए. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ख़ुद से उनका जो आत्मसम्मान जो है, दैट एनिमेटेड माई लाइफ. ठीक है, जो ओके, और दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरी लाइफ में एनिमेट हुआ था, एक जैसे एनिमेशन होता है ना कार्टून की तरह, तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं शामिल हो गया था. ठीक है, कि मैं अपने लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता दे सकूं. दैट ट्रांसफॉर्म्ड द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. और इस चीज़ की वजह से, इस इच्छा की वजह से ना, एक डरा हुआ सा नौजवान आदमी एक बहुत ही साहसी आदमी में ट्रांसफॉर्म या बदल चुका था. ठीक है. So after that, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. ठीक है, और इस चीज़ ने, इस सोच ने ना, एक लॉ अबाइडिंग मतलब नियमों में बंधे हुए व्यक्ति को, अटॉर्नी को, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया. ठीक है. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक परिवार को पसंद करने वाले पति को इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक व्यक्ति बिना घर का एक व्यक्ति बना दिया था. ठीक है. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लीव लाइक अ मॉन्क. ठीक है, और जिसने जीवन को पसंद करने वाले एक व्यक्ति को मजबूर करके एक सन्यासी बना दिया था, मॉन्क बना दिया था. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग. ओके, उन्होंने कहा आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग,
मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वर्चुअस मतलब धार्मिक या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्वयं समर्पित नहीं था दैट द नेक्स्ट मैन जितना कि दूसरे लोग होते थे। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर द लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड ना। और लेकिन मैंने पाया कि मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा था जो थोड़ी बहुत सीमित आज़ादी या बेचारा जीवन जो है मुझे मिला हुआ था। ठीक है, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने पाया कि मेरे लोग जो हैं स्वतंत्र नहीं हैं, तो मुझे जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी मैं उसमें भी जो है चैन से नहीं रह पा रहा था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। ओके, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी जो होती है वो अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। जो चेन, जो एक कड़ी जो है जिसने बांध रखा है मेरे लोगों को, वो चेन जो है वो सभी लोगों को बांध रखा है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और जो जंजीर में सबके गले में पड़ी हुई है वही मेरे गले में भी पड़ी हुई है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने रियलाइज। सो आई न्यू दैट द प्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। तो मैंने जो है मैं जानता था दैट द ऑपरेशर कि जो अत्याचारी है मस्ट बी लिबरेटेड, उसे स्वतंत्र करना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, जितना निश्चिंतता के साथ उसने अत्याचार किया उतने निश्चिंतता के साथ उसे स्वतंत्र भी कर देना हमें चाहिए या पड़ेगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, वो घृणा का अपराधी या केवल घृणा का पात्र होता है। ठीक है, वो केवल घृणा की कैद में रहने के योग्य होता है बस। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, ऐसे व्यक्ति को ना जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। ठीक है, प्रेजुडाइस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, जैसे हम कहते हैं ना रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादिता और नैरो माइंडनेस, सूक्ष्म सोच के जो है कि जंजीरों के पीछे या जेल के पीछे ऐसे व्यक्ति को डाल देना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ, वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन लूँ तो मैं भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, ना एकदम वैसे ही निश्चित रूप से मैं फ्री नहीं हूँ जैसे कि मेरी फ्रीडम जो है छीन ली गई है, वैसे ही मैं सोच करके भी फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ना अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये दोनों ही जो है अपनी मानवता के लुटेरे होते हैं। इन दोनों के जो है मानवता लूट ली जाती है। ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, वी हैव accomplished the lesson, very interesting and enthusiastic lecture by the नेल्सन मंडेला। हियर वी हैव इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप इनके आंसर्स राइट करिए और एन्जॉय योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।